बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में विजय 2047 की बात की गई है। आपको बता दें कि साथ ही इस बजट को हर वर्ग को साधने की बात कही गई है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बजट को किसानों के हित में बताया। मेरे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी हैं। सर, आज जो बजट आया है, इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, ये बजट इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित है, पूरे देश भर के किसानों के लिए। और प्रधानमंत्री जी का विजन ही यही है कि जब तक ये कृषि प्रधान देश है, किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए 10 साल में आप उठा के देख लीजिए, MSP जो उन्होंने बढ़ाई, और कई जिन्सों में जो पहले MSP में खरीद नहीं होती थी उनको इसमें लागू किया गया। किसान सम्मान निधि देने का उन्होंने काम किया। किसानों के लिए ठीक समय के ऊपर उनको खाद बीज मिले, प्रमाणिकता का मिले, और ताकि उनकी उपज बढ़े, समय पर खरीदो, समय पर उनको भुगतान हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो किसान के लिए जो काम किया, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन किया है। और 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया, खास देश की आज़ादी के बाद यहाँ केंद्र और राज्यों में सरकारें जिन्होंने दी है, यदि वो किसान की चिंता करते तो आज किसान की माली हालत इतनी खराब नहीं रहती। परंतु सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में जो इस देश के अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए जो काम हुआ है, वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है। देखिए, ये भरगड़ाने की बात तो कोई कर सकता है, पर किसान हित की जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करी है, आज तक किसी ने नहीं करी है। और मैं कह सकता हूँ कि किसान खुश है। किसानों के आने वाले जो ये 2024 से 29 किसानों के लिए एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, इनकी खुशहाली के लिए, उनकी घर में समृद्धि आने के लिए। लेकिन सर, देखा जाए तो राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका ये कहना है कि यह सरकार बचाओ बजट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार को सब कुछ दिया गया है। देखिए, वो झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ 2018 में हमारे राजस्थान गए थे यही राहुल गांधी जी, उन्होंने जब प्रदेश के चुनाव थे, इन्होंने खुद गिनती बोली, मेरे मोबाइल पर अभी भी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने गिनती बोली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन पूरे होते ही पूरे राजस्थान में सारे अन्नदाता किसानों का, संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। फिर उन्होंने कहा यदि 10 दिन पूरे होते ही जितने भी राजस्थान में नौजवान भाई बहन हैं, उनके खाते में 3,500 रुपये मेरे बेरोजगारी भत्ता जमा करेंगे। कुछ नहीं किया 5 साल में, झूठ बोलने के अलावा काम। मैं तो ये कह सकता हूँ 18 से 23 में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इस देश में सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल की सबसे महंगा राजस्थान में था। उन्होंने कभी वेट कम नहीं किया। वो झूठ बोलते हैं, किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, किसान हित की बात नहीं करते। मैं तो हमेशा कहता हूँ अंग्रेजों की नीति और कांग्रेस की नीति एक है। अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो, राज करो, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाओ, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाओ, भाई से भाई को लड़ो। कांग्रेस से 2 कदम आगे चलती है। वो कहती है गरीब रहना चाहिए और अनपढ़ रहना चाहिए, ताकि हमारे चुंगल में फंसे रहें। परंतु अब मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में शिक्षा का प्रसार भी बढ़ा, अन्नदाता भी आगे बढ़ा, गरीब भी आगे बढ़ा, विकसित हुआ, विकास किया। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी 62 वर्ष बाद, जबकि देश की आज़ादी के समय सारी अनुकूलता थी जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, परंतु आज इस परिस्थिति के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ये उनको पच नहीं पा रही है, इसलिए वो अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अपने शब्दों में कहीं गिरावट नहीं लाए। यही इतना ही मैं कहना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। राजीव तिवारी।